ये हमारा कोर्स आउटलाइन है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में आपको एक मरतबा समझा दूं। कोर्स आउटलाइन जो है वो हमारी 8 वीक्स पर बता डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके अंदर जो है हम इस वीक जो है मार्केट साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कल की क्लास के अंदर हम फंड मैनेजमेंट और उसकी टाइप्स और म्यूचुअल फंड्स और उसके फी रेशियो और सिलेक्शन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। यानी कल की क्लास से हमारा जो है एक्चुअल डीप डाइव बताइए शुरू हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीक जो है हमारा वीक 2 जो है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं और उनके लिए कौन से व्हीकल्स हैं, उनके क्या रिटर्न्स है, क्या रिस्क है, और सुटेबिलिटी किस ऑप्शन की किस टाइप के क्लास ऑफ इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है, हम इसको बताए डिस्कस करेंगे। उसकी डीप डाइव करेंगे, उसकी डिटेल्स को देखेंगे। और आप उस पॉइंट पर आप जब कल की क्लास में होंगे तो आप उस वक्त ही सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा मैं ये भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से यूज करूँ, इसको इस तरह से यूज करूँ। सो दे आर ऑल द थिंग दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ना। और फिर उसके बाद जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और उसके अकाउंट सेटअप प्रोसेस, ये भी बता हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, क्या क्या इनिशियल चीज़ें हैं जो आपने सबमिट करनी है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू किस तरह से कितने टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो फ्रॉम इन वीक 2, विद इन 2 वीक्स आप जो है इस लेवल पर होंगे कि आप जो है एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स और उसके एक ब्रेकडाउन अवेलेबल होगा, और उसके बाद जो है आप उसके अकाउंट ओपनिंग के प्रोसीजर और फिर उसके बाद उसको आगे रन करने के काबिल हो चुके होंगे। थर्ड वीक के अंदर जो है फिर हम बिल्डिंग इनकम थ्रू स्टॉक्स, अब हम डायरेक्ट बताए थर्ड वीक के अंदर ये देखेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से हैं, फिर डिविडेंड और कैपिटल गेन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, फिर डिविडेंड हिस्ट्री को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसके एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे, और उसके ऊपर मुख्तलिफ शेयर्स को बताए हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, और उसकी बताए डिटेल्स में हम जाएंगे कि भाई ये डिविडेंड क्या शो कर रहा है, इसका घर बताए अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ग्रेटर देन का साइन बना रहा है, लेस देन का साइन बना रहा है, या वो जिस टाइप की क्या पोजीशंस बना रहा है और उसका क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इन मीनिंग से हमने क्या बताया, अपनी वेल्थ को किस तरह से बढ़ाना है, हमने ये चीज बेसिकली देखनी है। देन क्रिएटिंग ए डिविडेंड फोकस पोर्टफोलियो। तो और फाइनली जो है हम फिर इस पोजीशन पे कि अगर हम डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे। एंड दैट टाइम जो है आप लोग उस लेवल पर होंगे कि उसके बाद जो है आप लोग अपनी भी बताए कुछ स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर रहे होंगे। वीक 4 के अंदर जो है हम मार्केट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और मार्केट थीम्स क्या है, यहाँ पर पता है हमारी कुछ थीम्स हैं जैसे एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, एग्रेसिव साइक्लिकल जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट है। तो ये बेसिकली कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ थीम्स है, उन थीम्स के ऊपर बता है यानी हर बंदे का मिजाज किस मिजाज से वो कौन सी थीम को बता सेलेक्ट कर रहा है, और उस थीम के मुताबिक क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमने इन दोनों चीजों को कंपैरिजन के साथ चेक करना है और आगे लेके चलना है। नेक्स्ट जो है फिर ब्लू चिप कंपनीज की बताए डिटेल के अंदर आ जाए, डेफिनेटली ये एक इसकी डिटेल है काफी सारी जो हमने इसको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद जो है बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें पता है टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो जब तक नहीं पता हम अपने रैशनल इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर हम इमोशनल डिसीजंस लेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होगा वो आज की क्लास में ही मैं आपको बता दूंगा। जो वेरी फर्स्ट बेसिक है कि आपको पता होगा कि यार मेरे इमोशंस ये कह रहे हैं लेकिन मेरी टेक्निकल एनालिसिस ये कह रही है, तो हम मुझे इसमें से किसके ऊपर जाना चाहिए। तो इमोशंस का क्या इफेक्ट आता है वो अभी हम अभी देख लेंगे, और फिर बता आपको फिर पता चल जाएगा कि हमें क्यों टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स को बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कंपनी एनालिसिस। फिर बताएं हम कंपनी के वीक 5 के अंदर जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेक्टर्स को
कौन कौन से सेक्टर जो है स्टॉक एक्सचेंज ने बता डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, और हर सेक्टर का क्या रिटर्न है, किस सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट बताए, किस तरीके से किस प्रोसीजर से बता आगे चलती है, हमने उसको देखना है। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस फ्रेमवर्क देखेंगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स इन कंपनी एनालिसिस। बहुत सारे लोग जो है वो कंपनी एनालिसिस देख रहे होते हैं, वो कहते हैं यार इसका आरओआई बहुत अच्छा है और इसका बताए जीपी भी अच्छा है, लेकिन देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग्स इन द कंपनी एनालिसिस जो आपको बता रहे होते हैं, लेकिन एक आम बंदा जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। लेकिन वो एनालिसिस जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगरचे कुछ रेशियोज जो है हमारे बेनिफिट शो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। वो रेड फ्लैग्स बताए मैं आपको श्योर फॉर श्योर आपको बताने हैं, क्योंकि उसके बगैर आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये एनालिटिक्स का पार्ट है, और हम ये एनालिसिस वेरी इजी वे में आपको एक लेमन टर्म्स में आराम से समझाएंगे, ताकि आप लोग भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के बड़े आराम से उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा प्रैक्टिकल वैल्यूएशन मेथड है। ये बताए अब हम प्रैक्टिकल वैल्यूएशन मेथड है ये, अब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप भी तब तक जो है 5 वीक्स के अंदर इस लेवल पर होंगे कि आप वो अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड पूरा होगा कि अब आप जो है वो वैल्यूएशन रेशियोज को वर्कआउट कर सके। और पी रेशियो है हमारा, प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू सेल्स है, अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड्स हैं, ये क्या है, ये क्यों है, और इनके रेशियो वैल्यूज हमें क्या बता रहे होते हैं, और इनको किस के साथ मिला के पढ़ना होता है, तो फिर बता हमें बेनिफिट देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको जो है हम बड़ी इन डेप्थ बता डिस्कस करेंगे। 7 वीक के अंदर जो है जो हमारा होगा वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी। दिस इज एक्चुअली द पॉइंट जहां हम रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली डिफरेंट बास्केट्स जो हैं हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और अपने शेयर्स किस तरह से डिफरेंट बास्केट्स के अंदर एलोकेट करने हैं, ताकि हम रिस्क को रिड्यूस करें और रिटर्न्स को इंक्रीज करें, या एटलीस्ट अगर रिटर्न्स हमारे मैक्सिमम इंक्रीज नहीं होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें उससे लॉस नहीं होना चाहिए, या बहुत ही इन केस ऑफ एनी वेरी अनकंडीशनल कोई क्रैश आ जाता है तो हमें मिनिमम से मिनिमम लॉस हो जो बहुत वेरिएबल लेवल हमारा हो। तो ये पोर्टफोलियो जो है इसको जो है हम देखेंगे। जी एक मिनट, आयशा इज सेइंग समथिंग, वेट 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 अ बिट, हम बताए इसको अभी चलते हैं, पहले मैं जरा इसको लास्ट इसको डिस्कस कर लूं, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है मेथडोलॉजी। हमने ये देखना है कि अंडर वैल्यूड कंपनीज कौन सी है, किस तरह से बता उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अंडर वैल्यूड कंपनीज वो होती हैं जो पोटेंशियल रखती हैं लेकिन अभी उनकी मार्केट वैल्यू कम होती है। वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, क्या तरीके हैं, किस तरह से उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। अब उसमें से कुछ ऐसी है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है अवॉइडिंग वैल्यूएशन ट्रैप। वैल्यूएशन ट्रैप को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये बताया हम जब सारा बैकग्राउंड लेके हम पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद उन वैल्यूएशन ट्रैप्स को, यानी हम प्योर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी नहीं रिलाई कर सकते, हम प्योर इमोशंस पे भी नहीं रिलाई कर सकते, हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल और इमोशन दोनों को मिला के भी नहीं रिलाई कर सकते। देयर इज समथिंग अ थर्ड फैक्टर एज वेल, और हमने उन फैक्टर्स को भी साथ में देखना होता है कि जहां वैल्यूएशन ट्रैप जो है वो हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं, या वैल्यूएशन ट्रैप जो है वो हमें एक ट्रैप में फंसा रहे होते हैं, ठीक है। ये बताया हमारा एक पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है हम बताएं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे और डेवलपिंग योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये हमारा ओवरऑल पूरी स्ट्रेटेजी है जो हमने इस पूरे 8 वीक के अंदर कवर करनी है।